ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। इसके लिए उन्होंने आयोग के गठन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए कृत संकल्प। प्रदेश में अब तक 1361 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी कामगारों को लाने का प्रबंध किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3660 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2668। और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद सीमा सील करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश सरकार रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस आयोग के गठन की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों के कौशल का ब्यौरा जुटाने का काम जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को बरसात के मौसम में भी जारी रखने की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों में उत्पादित पीपीई किट, मास्क और अन्य सामान की खरीद सरकार के स्तर से की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क का उपयोग न करने पर जिन व्यक्तियों का चालान किया जाए उन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा कल से फिर शुरू हो गई। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों से भी कल घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गईं। इस यात्रा के दौरान नियमों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया गया। गोरखपुर से पहले दिन कल दिल्ली और मुंबई के लिए विमानों ने उड़ान भरी। यात्रियों ने विमान सेवाओं के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। पूर्णबंदी के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक 1361 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है। इनसे लगभग 18,62,000 प्रवासी श्रमिकों को राज्य में वापस लाया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इनमें से 1,174 रेलगाड़ियां अब तक प्रदेश पहुंच चुकी हैं, जिनसे 15,62,000 से ज्यादा श्रमिक राज्य में वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि बाकी रेलगाड़ियां अगले 1-2 दिन में प्रदेश में पहुंचेंगी। प्रदेश में अब तक गुजरात से सबसे ज्यादा 430 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां आई हैं। इनमें 6,18,000 के करीब कामगारों को लाया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र से 258 रेलगाड़ियों का आगमन प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हुआ है। इनके जरिए 3,43,000 से अधिक श्रमिकों को वापस लाया गया है। पंजाब से 196 रेलगाड़ियों से 2,25,000 के करीब कामगार राज्य में वापस लौटे हैं। दिल्ली से 76 ट्रेन प्रदेश पहुंची है। रेल मंत्रालय ने देश भर में 3,060 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। देश में अब 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इनकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।
देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर 41.57% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 57,720 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,280 रोगी स्वस्थ हुए। संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है। 77,103 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान 122 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद अब तक बीमारी से ठीक होने वाली की संख्या बढ़कर 3,660 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,668 है। कल 229 नए रोगी मिलने के बाद प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,497 हो गई है। प्रदेश में कल 8 मरीजों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई। राज्य में मृतकों की संख्या 169 पहुंच गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 19 मरीज रामपुर जिले में मिले। यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 167 हो गई है। बस्ती में 16 मरीज मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 140 पहुंच गई है। बलिया में कल 16 मामले मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की तादाद 31 हो गई है। गोरखपुर में 13 नए मामले मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 53 हो गया है। वाराणसी में भी 13 नए मरीज मिले हैं। जनपद में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 159 है। इसके अलावा फिरोजाबाद में 10, आगरा चित्रकूट में 9, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर गाजीपुर में 8, कानपुर नगर, बाराबंकी, सिद्धार्थ नगर में 7, गाजियाबाद में 6, अमेठी, इटावा, मुरादाबाद में 5, मथुरा, बरेली, भदोही में 4, बिजनौर, बहराइच, अमरोहा, एटा में 3, हमीरपुर, चंदौली, अम्बेडकर नगर, शामली, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, मेरठ में 2 और अलीगढ़, सहारनपुर, फतेहपुर, बुलंदशहर, संभल, प्रतापगढ़, महाराजगंज, बदायूं, उन्नाव, मैनपुरी तथा शाहजहांपुर में 1 मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इससे पहले सीबीएसई ने केवल 3,000 केंद्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि छात्र अपने नामांकित स्कूलों में ही परीक्षा देंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा सील करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा जिनके पास आधिकारिक पत्र होंगे। दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में नोवेल कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो रोजाना दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सफर करते हैं। सीमा सील करने का निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों को देखते हुए लिया गया है। आकाशवाणी विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। जैसे जैसे अब ऑफिस खुल रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं, एक तो ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफिस में भी अगर आप बैठी हैं तो कम स्टाफ रखो, उनकी दूरी जो है कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी में बैठे, वो आपस में खाना इकट्ठा ना खाएं। जैसे ऑफिस में अंदर आए या ऑफिस के बाहर जाएं तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें। कई ऑफिस ये भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आएं और एक दूसरी जगह से बाहर जाएं, जिससे मिक्सिंग ना हो, वन वे आना जाना हो, दरवाजों पे या रास्ते में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौर्य चक्र विजेता शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के जनपद मथुरा स्थित गांव
भरना कला को जोड़ने वाले गोवर्धन छाता मार्ग का नाम कैप्टन राकेश शर्मा के नाम पर किए जाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही उन्होंने देवरिया जनपद के बरहज तहसील में राप्ती एवं घाघरा नदी के संगम स्थल से गांव कुरह परसिया तक बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 58,83,26,000 रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। इसके लिए उन्होंने आयोग के गठन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने के लिए कृत संकल्प। प्रदेश में अब तक 1,361 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रवासी कामगारों को लाने का प्रबंध किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,660 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2,668। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद सीमा सील करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।